हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि आज मुझे क्या हो गया। आज मैं दो सालन बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत दिल चाह रहा था ये भिंडी खाने का। तो मैंने हस्बैंड को कहा मैं आज अपने लिए थोड़ी सी, मैं तकरीबन ये 1 पाव भिंडियाँ लाई थी, तो मैंने वो अपने लिए बनाई और घर के लिए मैंने आलू मटर बनाया। आप लोग देख सकते हैं आज सुबह से हमने इतना काम किया, इतने ज़्यादा कपड़े थे हमारे, इतने ज़्यादा जमा हो गए थे हमारे कपड़े कि वो हमने वॉश किए आज सारे। तो सुबह सुबह एलाइजा को भेजने के बाद हमने कुछ नहीं देखा, हमने जल्दी से बस अपने कपड़े फटाफट वॉशिंग मशीन लगाई और बस कपड़े धोना शुरू कर दिए। तो कपड़े वगैरह धो धा के हम लोग, मैं तो और मेरे हस्बैंड, हम लोग इतने, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करवाई थी। हम लोग इतना थक गए थे कि उसके बाद तो हम लोग खाना वगैरह खाया। एलाइजा स्कूल से आया और उसके एग्ज़ाम्स आप लोग को पता है चल रहे हैं, तो आज उसकी 12 बजे छुट्टी हो गई थी। और एलाइजा जैसे ही आया उसके बाद तो हम लोग बस खाना खाया जल्दी से और हम लोग सो गए। फिर देखे अब शाम में उठे तो मैंने बेड क्लीन किया। मैंने कहा हम लोग उठें तो सबसे पहले यही होता है कि बेड क्लीन कर लें, वरना बेड सारा दिन अगर बिखरा रहे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दिल भी नहीं करता बैठने का। तो यहाँ शाम हो गई थी। मैंने जो दोपहर में बर्तन वगैरह धो के सोई थी, मैंने कहा वो ड्राई हो गए, तो पहले मैं उनको अरेंज करती हूँ। और उसके बाद ये चूल्हा, मेरे हस्बैंड ना चूल्हा बहुत गंदा करते हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी बेटे के लिए नगेट वगैरह बनाते ना, पता नहीं कैसे इनसे इतना ऑयल गिर जाता है, मुझे समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ आप ना, मेरा चूल्हा हमेशा आप गंदा करते रहते हैं, जब देखो इस पर ऑयल ही गिरा रहता है। और मुझे हालांकि ऑयली और चिकना मुझे चूल्हा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वैसे आज हम लोगों ने व्लॉग बनाना था क्योंकि सर्दी, आप लोग देख रहे होंगे मैंने ब्लैंकेट वगैरह भी धुलवा के और रख लिए हैं। सर्दियाँ तो शुक्र है इस दफ़ा कराची में भी सर्दी थोड़ी सी जल्दी आ गई है। तो यहाँ हम लोग एलाइजा के गर्म कपड़े निकाल रहे थे। और ये देखिए छोटी छोटी सी हमारी 2 फिंचिस बर्ड हैं, जो कि इनको जब जिस दिन से मतलब ठंड बढ़ी है और बारिश हुई है, ये पहले मैं वो डक जो बना हुआ है जहाँ पे हमने कपड़े डालते ये वहाँ होती थी। अब इनको मैंने अभी अंदर शिफ्ट कर लिया, लेकिन ये अंदर बहुत ज़्यादा गंद करती हैं क्योंकि ये उड़ती हैं, इनके पर इतने लाइट है कि इतने मतलब हवा सी निकलती है कि वो जितना भी वो बाजरे का वो जो क्या कहते हैं उसका छिलका वगैरह होता है वो पूरे कमरे में बिखरा हुआ है। तो यहाँ एलाइजा की ये कार्टन में मैंने एलाइजा के कपड़े और बैग में भी इसके हम लोगों ने गर्म कपड़े रखे हुए थे, कुछ हमारे भी गर्म कपड़े थे। एक्चुअली ये सर्दियाँ कराची में कुछ खास आती नहीं, लेकिन जब आती हैं मज़ा बहुत आता है कि गर्म कपड़े निकालें और गर्म, हम भी शौक़ पूरे करेंगे गर्म कपड़े पहने इसको। हमारे भी इसमें कुछ गर्म ट्राउज़र्स थे और ट्रैक सूट थे और मेरी और हस्बैंड की स्वेट शर्ट्स थी। तो हमने कहा वो भी निकाल लेते हैं अगर ज़्यादा ठंड हुई है, कहीं बाहर घूमने फिरने गए। अब यहाँ देखें एलाइजा का पहले से ही पूरा इसका ये मतलब कि पूरी की पूरी कबर्ड इसकी फुल है, लेकिन क्या करूँ, अरेंज करने पड़ेंगे कपड़े। और फिर सोच रही है जो इसने टॉय मतलब सेक्शन बनाया हुआ है, ये इसमें इसने टॉय वगैरह रखें तो यहाँ मैं रख लूँगी, अदरवाइज़ फिर कहीं और अरेंज करने पड़ेंगे। यहाँ एलाइजा बहुत, देखें एलाइजा कितना खुश हो रहा है अपने छोटे छोटे कपड़े देख के। तो बस यही होता है सर्दियों में बच्चों के कपड़े। एक्चुअली मैं गर्मी तो इतनी जल्दी आ जाती है, तो मैं जो गर्मी के कपड़े, जो गर्मी की टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, मैं वो मतलब ऐसे जैसे सर्दी के कपड़े हम पैक करके रख देते, मैं वो नहीं रखती क्योंकि गर्मियाँ तो फिर वही अभी फ़ैब गुजरेगा और फिर से वैसे ही गर्मियाँ आ जाएंगी। इसलिए फिर मैं जो गर्मी के ऐसे कपड़े होते हैं मैं वो मतलब नहीं कहीं भी अरेंज करके रखती है, ऐसे कवर करके नहीं रखती, वो कबर्ड में ही रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है कराची में, सर्दी कम रहती है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और आप अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपने चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आप लोगों ने गर्म कपड़े निकालें कि नहीं निकालें, क्योंकि कराची वाले बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि क्योंकि हम लोग तो यहाँ से घूमने फिरने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं और वहाँ जाके हम लोग देखते हैं बर्फ़बारी और ठंडा इलाका, और ठंड तो वहाँ जाके महसूस होती, कराची में तो खैर इतनी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भी जिन लोगों को लगती है वो लोग अपने आप को खूब पैक वगैरह रखते हैं। और बच्चों को तो ज़रूर रखना चाहिए, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो ज़रूर केयर करनी चाहिए। और सर्दी के मौसम में बीमारियाँ बहुत आती हैं, उन चीज़ों से भी आपने ज़रूर अपने आप को कवर रखना है। और अब ये देखिए हस्बैंड अपनी चीज़ें निकालने लग गए, जैकेट निकाल रहे हैं। मैंने कहा जैकेट निकालने क्या तुक बनता है, इस दफ़ा हमारा कोई प्लान नहीं है किसी भी नॉर्दर्न एरिया में जाने का, क्योंकि इस दफ़ा हमारे बिल्कुल बजट नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे।
यहाँ मेरी भी कुछ स्वेटशर्ट्स थी, तो देखिए मैं अपने लिए भी अपना सामान भी निकाल रही थी, हस्बैंड अपना निकाल रहे थे। देखिए यहाँ हम लोग अपने ट्राउज़र और ट्रैक जो सूट के ट्राउज़र्स होते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि लूज़ लूज़। अच्छा, गर्मी सर्दियों में ये होता है कि इंसान गर्म कपड़े पहनते तो बहुत अच्छा है, और सर्दियों में ये होता है कि मतलब खुले एरिया में जाएँ तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। यहाँ अचानक आज सबा भी मिलने आ गई हमसे, हमने कहा वाह भाई सबा आ गई आज हमसे मिलने के लिए, क्योंकि जब से इसकी भतीजी हुई है ना, ये तो इतना बेचारी बिज़ी हो गई है घर में, इतनी बिज़ी है कि बेचारी आती ही नहीं हमारे घर पे। तो खैर, तो खूब हमने गपशप की और फिर इसके बाद इस वीडियो को करते हैं फुल स्टॉप।